आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि हर साल की बनती आर्य समाज मंदिर कठुआ में सावन मास की अमृत कथा का आयोजन किया जाता है और 27 साल पूरे होने के बाद अब 28 साल के अंदर हम पहुंच पे प्रवेश कर रहे हैं। 28 साल की अमृत कथा प्रारंभ होगी और इस कथा में जो वाचक है हमारे सुश्री गायत्री देवी जी, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट की हीरानगर में बॉर्डर के किनारे गांव है कुंथल, वहाँ आपका आश्रम है और काफ़ी वो जगह जगह जाकर इस प्रकार से वो कथाएं करती हैं। एक्चुअली वो उन्होंने PhD की है, बहुत पढ़ी लिखी है गुरुकुल कांगड़ी में, और उन्होंने आर्य समाज का पूरा उनको ज्ञान है। वो आर्य समाज DAV स्कूलों के अंदर ही बाहर पढ़ी हैं और उसी के उपलक्ष्य पर वो वेदियों के आधार पर जहाँ कथा करेंगे। 21 तारीख सोमवार से कथा प्रारंभ होगी और 14 अगस्त तक ये चलेगी। इस बार हमने कथा को 5 दिन लेट किया क्योंकि जम्मू के अंदर आर्य समाज के स्वामी दयानंद जी के 200 साल पूरे हो चुके हैं और 150 साल हो गया आर्य समाज को बने हुए। तो 150 साल कार्यक्रम जम्मू यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर चट्ठा में वो कार्यक्रम हो रहा है, जिसके अंदर LG जम्मू कश्मीर और 19 को और 20 को गवर्नर गुजरात के वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसीलिए हमने कथा कठुआ की लेट की है। तो मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है, कठुआ वासियों से, बच्चों से भी, कि इस कथा का आयोजन पिछले 27 वर्षों से जो कर रहे हैं, आप लोग सहयोग दे रहे हैं और कथा को सुनने। इस बार बहुत ही अच्छा कथा जो है वो होने वाली है। गायत्री देवी जी भी कथा आएंगी, वो 28 तक कथा करेंगी। उसके बाद यूपी से एक उन्हीं की उम्र की लेडी जो है जो संत हैं वो कथा के लिए जहाँ पर आएंगी। तो उसके बाद आचार्य आरिशा जी यूपी से, वो जहाँ इनके बाद कथा करेंगी। इनके 8 दिन के बीतने के बाद फिर जम्मू से सुकृति जी और उसके बाद डॉक्टर प्रीतिमा पुरंती जी, ये कथा दोनों लोग जो है उसके बाद ये लास्ट में ये होंगे। इस बार बहुत हमारे मुख्य वक्ता और सब के जितने भी कथा वाचक हैं वो महिलाएं हैं। तो मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि कथा के अंदर आएँ। अपनी घर गृहस्थी को ठीक चलाने के लिए हमने ये भी लिखा है कि अगर आप दुखों से छूटना चाहते हैं, क्या आप अपने जीवन में सुख ही सुख चाहते हैं, क्या आप अज्ञानता अवधि से छूटना चाहते हैं, क्या आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, क्या आप अपना कल्याण चाहते हैं? यदि हाँ, तो सभी नगरवासी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि आप आर्य समाज मंदिर में पहुंचकर कथा को सुने और अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करें। यही मेरा सब शहरवासियों को कहने का है। धन्यवाद। आर्य समाज के साथियों या मीडिया बंधुओं, आज हमने आपको तकलीफ इसलिए दी है कि आर्य समाज में एक ऐसा पहली बार ऐसा अनुष्ठान होने का महंत है, संत हैं, और वो इस बार पहली बार रूहानी कथा जो है वो इस कठुआ में हो रही है। गायत्री जी जो है, जिनके बारे में प्रधान जी ने अब आपको सबको अवगत कराया है, वो बहुत ही अच्छी प्रवक्ता हैं और वो सनातन और वैदिक सनातन के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानती हैं और उनका बोलने का ढंग, बोलने का तरीका और संगीतमय जो होगा यहाँ पर प्रोग्राम, वो संगीतमय होगा, भजनों के साथ होगा और कथा के साथ होगा। मेरे सभी साथियों से, सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कठुआ में इस बार पहली बार आर्य समाज में ऐसा समागम हो रहा है जो कि 21 तारीख से शुरू हो रहा है। मेरा सबसे निवेदन है कि वो यहाँ पर आए और अपने दुखों के निवारण के लिए वो उनसे मसालें जो मसाले देती हैं अपने प्रवचनों में, जो सुनाती हैं वो अपने प्रवचनों में, उन पर ध्यान देंगे तो आपके घर के हालात ज़रूर ठीक होंगे और आप बराए मेहरबानी
में गाँव और शहर से सभी बंधुओं से निवेदन है, माताओं से निवेदन है कि वो इस बार अलग सी कथा जो कि भारत की बेटियां कर रही हैं, इसमें भारत की बेटियों का, जैसे कि हमारे समाज में अब बेटियां सबसे हर जगह आगे जा रही हैं, इसलिए ये सनातन के धर्म में, वैदिक सनातन में भी बेटियां वो सबसे आगे जा रही हैं। हमने इस आर्य समाज में एक दिन ऐसा प्रोग्राम भी रखा है, शायद हमारे हेडक्वार्टर से, वहाँ गढ़ी से, वहाँ से भी कुछ बेटियां जो वहाँ पर छात्रा वो शास्त्री कर रही हैं वहाँ पर, वो भी यहाँ पर एक दिन के लिए वो आएंगी और उनका प्रोग्राम भी रंगारंग प्रोग्राम भी होगा, उनके भजन होंगे, उनके सत्संग होगा, उनका भी आपको सब ये देखने को मिलेगा कि आर्य समाज देश में क्या कर रहा है, आर्य समाज की देश में क्या भूमिका है और आर्य समाज देश में ऐसे बड़े बड़े काम कर रहा है कि जो संसार के लिए आगे ले जाने के लिए अच्छे रहेंगे। धन्यवाद। के माध्यम से ही ये कथाएं जो हैं जो चलती हैं, आपका सहयोग ना हो तो ये कथा लोगों को पता ही ना चले। मीडिया एक बहुत बड़ी माननीय पोस्ट होती है। जैसे हमारे कई जो हेड होते हैं ऑफिसों के अंदर, अलग अलग संस्थाओं के अंदर, आप उनसे भी माननीय पोस्ट है जो पूरे देश और समाज के लिए कल्याण का काम करने हैं। आज यहाँ पर हमारे मोहन जी हैं जो इस आर्य समाज के सेक्रेटरी हैं, वृंदल जी हैं वो ये भी आप यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, अपने प्रमोद रत्ता जी हैं ये जहाँ पर कोषाध्यक्ष का काम भी देखते हैं। मूलराज जी हमारे अभी आपने सुना ये वाइस प्रधान हैं, आनंद जी हैं, अपने स्टेज सेक्रेटरी हैं सुनील गुप्ता जी, तो ये सब लोग जहाँ पर आए और हमारे बीच में मास्टर दर्शन जी ये पहले पुराने आर्य समाज के साथ हमारे जुड़े हुए सदस्य हैं। तो मेरा आप लोगों से फिर मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारा सहयोग किया जहाँ पर आए, और मीडिया की वजह से ही ये सारा प्रचार होगा और लोग यहाँ सुनने को आएंगे। धन्यवाद।